जय धर्मेश। मैं आदिवासी समाज नृत्य शक्ति प्रशिक्षण केंद्र के मुख्य प्रशिक्षक चितरंजन उलाव बोल रहा हूँ। मैं आज ऐसे शक्ति स्थान से बोल रहा हूँ जो आदिवासियों का एक बहुत बड़ा श्रद्धा और विश्वास का वो जगह है, जिस जगह को सारे लोग आदिवासी लोग तो जानते ही जानते हैं। वो स्थान है जत्रा शक्ति खुटा स्थान मुड़मा, मांडार, रांची, झारखंड। ये बेहतरीन और बहुत ही आदिवासियों का एक गढ़ है और ये कुछ दिन के बाद में एक वार्षिक मेला जो लगता है डे नाइट का, ये भी शुरू होने वाला है। तो आज इस जगह से एक प्रकार का उजाला हो रहा है, एक प्रकार का रोशनी का काम हो रहा है और बेहतरीन तरीक़ा से काम हो रहा है। और आज हमारे स्कूल के आसपास भी, हमारे स्कूल यहाँ नज़दीक में है और भी स्कूल है, छोटे छोटे बच्चों को भी सिखलाने का काम हो रहा है और लोगों को भी सिखलाने का काम हो रहा है। और आज हमारे मध्य विद्यालय कॉलेज स्तर के स्टूडेंट्स भी इस काम के लिए आगे आ रहे हैं। तो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा काम होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी किसी से भेदभाव नहीं है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम सबके लिए है, सबके हित के लिए। आज समाज में हर आदमी को ट्रेनिंग की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे समाज में बोलने की, चलने की और कैसे हम गांव घर में अपना चला सकते हैं। हमारे गांव घर में देखिएगा आज बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो कि पैसा का कोई भी हिसाब किताब नहीं होता। चंदा होता है, चंदा होने के बाद में वो पैसा का कोई हिसाब किताब नहीं रहता है, डायरी घूम जाता है, रजिस्टर घूमी हो जाता है। तरह तरह की इस प्रकार की जो कमियाँ होती है, उस कमियों को हम लोग दूर करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं। और हमारे जितने भी पनभरा महतो लोग हैं, वो लोग भी सही तरीक़ा से जो नहीं चला पा रहे हैं, उनके अंदर में भी इस प्रकार का कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है वो जो कि वो ट्रेनिंग दे पाए। तो ये कहने का मतलब है हम लोग बिजनेस क्षेत्र में भी अच्छी से सीखें। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम एक प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म में आके कोई भी अपना मतलब इस प्रकार से प्रशिक्षण दे सकता है। ये नहीं कि जैसे मैं ही प्रशिक्षण दूँ, कोई भी चला सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके अंदर में जो कला है, चाहे आप पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र से हो तो आप पढ़ाई लिखाई के बारे में बताइए। आपके पास में गाना भजन अच्छा आता है तो उसके बारे में आके बताइए। आपके पास में जो स्किल है समाज को अच्छा दे सकते हो, कर सकता है और कर सकते हो, वो चीज़ आज समाज को देने की ज़रूरत है, ताकि हम बचपन से ही बच्चे जो छोटे रहते हैं उस छोटे बच्चे से ही हम बड़ा काम कर सकते हैं, बड़ा समझदारी से हम उनको आगे बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार के करते 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 हम आने वाले दिन में बहुत बड़ा उद्देश्य के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। तो आज यहाँ पर इस शक्ति खुटा स्थान में एक हमारे आदिवासी छात्र संघ के मांडर कॉलेज के अध्यक्ष जी हैं, उनसे थोड़ा सा बात करेंगे। उसके बाद में हमारे मांडर कॉलेज के ही सचिव साहब हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना विचार जानना चाहेंगे अध्यक्ष साहब से। मांडर का स्टूडेंट हूँ मैं हाल ही में 19 तारीख को वोट हुआ था और 20 तारीख गिनती हुआ तो उसमें जीत हासिल किए हैं। मैं बताना चाहूँ कि छात्र के लिए हम बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे और यहाँ से आए हुए सब छोटे बड़े बच्चों को सबके लिए हम सहयोग करेंगे। और अगला को भी बताना चाहता हूँ कि मैं इसी तरह अगला भी काम करे और मेरी तरह भी अपने कामों को ध्यान दे और पढ़ाई लिखाई की और भी अपना क्षेत्र को आगे बढ़ाने की। और बाकी स्टूडेंट को मैं बताना चाहूँ कि हमारे तरह ही ऊंचा पद में आए और हमारे साथ रह के अगला को सहयोग करे और समाज को देखते हुए छोटे छोटे बच्चों को उसी तरह आगे बढ़ाएं और पढ़ाई के क्षेत्र में सबसे आगे हो, ताकि हमारे आदिवासी कल्याण आगे बढ़े। और मैं बताना चाहूँगी कि अभी हम जत्रा खुटा में पहले कभी नहीं आए थे, मगर आज ये भैया चलते हमको आना पड़ा और ये विश्वास है कि हमको यहाँ से अच्छा जीवन प्रदान मिलेगा। तो मैं ये हमारे अध्यक्ष साहब है अपना विचार को दिए, वो उनको बहुत बड़ा उद्देश्य है कि हम समाज के लिए, अपने देश के लिए काम करें। तो इसके लिए मार्गदर्शन की ज़रूरत है। तो ये हमारी जो प्रशिक्षण केंद्र द्वारा चल रहा है, इस प्रशिक्षण केंद्र के द्वारा हम उसको प्रशिक्षण करके, ट्रेनिंग करके हम नेक और ईमानदार एक नेतृत्वकर्ता बनाने के लिए हम प्रेरित करेंगे। तो हम चाहेंगे कि मांडर कॉलेज के सचिव साहब है, उनसे भी बात कर लीजिए और उनका बात भी सुनिए। मैं मांडर कॉलेज मांडर के
छत्र संघ का सचिव संदीप उरांव सबको जोहार। जय धर्मेश। मैं मांडर कॉलेज में छात्र छात्राओं का समस्या दूर करूंगा और साथ ही साथ समाज के सभी छोटे बड़े बच्चों को आगे उठने का तरीका दूंगा कि आज हमारे समाज में भाषा विलुप्त होती जा रही है। तो छोटे छोटे बच्चों को कहना चाहूँगा कि अपने घर में माँ बाप सभी से अपने भाषा से ही बात करें और जितना हो सके अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने जो भी समाज में संस्कृति है उसको सबको पहचाने और अपने से बड़ों का आदर करें और बताए हुए मार्ग पे चले। जैसे मैं कहना चाहूँगा बच्चों से कि आज यहाँ जितने भी आए हैं ये सभी समाज में उठते बैठते हैं तो ये जानते हैं। आज गांव घर में देखने को मिलता है कि वो समाज से बहुत ही दूर चले जा रहे हैं और नशा पानी कर रहे हैं। वो लोग को ऐसे बच्चों के सामने ही बैठाने का कोशिश करेंगे। इतना ही कहकर जय हिंद। तो ये हमारे कॉलेज के छात्र लोग हैं, ये छात्र छात्राएं सारे मिल के बहुत अच्छा काम करने के लिए लोग प्रेरित हैं। हम लोग मिल के अच्छा काम करेंगे और इनका जो अभी फ़िलहाल ही मांडर कॉलेज से 5 आदिवासी हमारे पदाधिकारी बने हुए, तो बहुत खुशी की बात है। तो इनका मनोकामना अच्छा हो और ये हमेशा सफलता की ओर बढ़े और इन्हें हम यहाँ शक्ति खूटा से कहना चाहेंगे कि शक्ति इनको दे, प्रदान करे, ताकि अपना समाज को बढ़ाते बढ़ाते देश के लिए भी अच्छा नाम और अच्छा काम कर सके। तो मैं अभी यहाँ पर आए हुए तमाम छोटे बच्चे बहन लोग आए हुए हैं, गांव तरफ से आए हैं, स्कूल कॉलेज तरफ से आए हैं, सारे मिल के एक बार धर्मेश का बहुत बढ़िया से भजन करेंगे ताकि इनके अंदर और हमारे अंदर में भी भगवान का वास हो और भगवान का शक्ति हमारे अंदर में हो ताकि हम अच्छा से और काम कर पाएँ। तो चलिए एक बार भजन शुरू करते हैं।
रूम के बच्चे देखिए जितने रूम के धर्मेश का याद कर रहे हैं, आंख बंद करके धर्मेश में कनेक्ट होने का कोशिश कर रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। ये जो हमारे जो मांदर बजाने वाले हैं, कितने सुंदर से ये बच्चे हैं। अभी पढ़ाई करते करते हमारे संस्कृति और कला को बचाने के लिए ये बेहतरीन प्रकार से और अच्छे अच्छे ताल के साथ में मांदर बजा रहे हैं। तो चाहेंगे कि ऐसे ऐसे हमारे बच्चों को, हमारे संस्कृति को, हमारे रीति रिवाज को बचाने के लिए आज बच्चों को इसी प्रकार का सिखलाई की ज़रूरत है। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम के द्वारा यही सब सिखलाने का कोशिश किया जा रहा है कि हमारे बच्चे शुरुआत से ही एक अच्छा सोच के साथ में पैदा हो। जाके हमारा जब अच्छा सोच होता है, जिस समाज में अच्छा सोच होता है, नेक सोच होता है, बहादुर सोच होता है, ईमानदार सोच होता है, वही समाज आगे बढ़ता है। तो हम आज शुरुआत से कोशिश कर रहे हैं, सारे मिल के कोशिश कर रहे हैं कि बचपन से ही हम बच्चों के अंदर में एक अच्छा चीज़ अंदर प्रवेश करें, ताकि वो अपने आप ही वो ऊंचाई की ओर आगे बढ़ता रहे। तो मैं आज इतना ही बोलकर अपना शब्दों को समाप्त करता हूँ। ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करते हुए चाहेंगे कि ये पूरा आदिवासी इस समाज में इसको फैलाना, ताकि इससे प्रेरणा लेके बहुत सारे आदमी लोग प्रेरित हो और स्कूल, कॉलेज और अपने सरना स्थान में और इस प्रकार का शक्ति खूटा जो बन रहा है वहाँ पर आके हम लोग सारे नेक और अच्छा इंसान बनने के लिए सारे प्रेरित हो। तो सारे को एक बार जय धर्मेश।